बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशजात नवाज़ और आप देख रहे हैं एवरीवन कैन लर्न। एवरीडे साइंस की सीरीज़ की ये चौथी एपिसोड है और इसमें हमने 50 MCQ कवर किए हैं, 151 से लेके 200 तक। अगर आपने इससे पहली 3 एपिसोड नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। हमने पास्ट पेपर में से ये जो हैं स्टेटमेंट्स लिए हैं और MCQ को स्टेटमेंट में इसलिए डिस्कस किया है ताकि जो आप रिपीट करना चाहते हैं और याद करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप ये पूरी सीरीज़ ज़रूर सुने। हमने हर टॉपिक पे जितने भी PPSC के रिक्वायर्ड हैं उन पे वीडियोस बनाई हैं और अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि PPSC का कोई पेपर भी नहीं जो आपसे क्लियर नहीं हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, यीस्ट यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ अ फंगस। यीस्ट जो खमीर है उसको कहते हैं और वो ना तो बैक्टीरिया है ना वायरस है, बल्कि क्या है, फंगस है। जो आपकी ब्रेड है वो फ्लफ़ी सी इसलिए बनती है, या आपका जो पिज़्ज़ा है उसकी भी डो जो है वो भी इसलिए फ्लफ़ी सी बनती है और स्पूंजी लाइक बन जाती है क्योंकि उसमें ये यीस्ट आप ऐड करते हैं। नेक्स्ट है जी, डिजीज़ डिप्थेरिया अफेक्ट द थ्रोट इन ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ कॉज बाय स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। देखें, डिज़ीज़ के मुतल्लिक क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। एक ये कि वो जो डिज़ीज़ है वो वायरस से फैलती है या बैक्टीरिया से। दूसरा ये है कि वो कौन से बॉडी पार्ट को मुतासर करती है। तो जो डिप्थेरिया डिज़ीज़ है वो थ्रोट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड दैट एवेपोरेट क्विकली आर नोन एज वोलाटाइल। देखिए, वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं जो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो वो फ़ौरन बुखारात बन के उड़ने लग जाते हैं। अगर आप पेट्रोल को किसी बोतल में रखें और उसके आप बोतल को खुला छोड़ दें तो आप महसूस करेंगे कि पेट्रोल की मिकदार कम हो रही है, क्योंकि पेट्रोल भी एक वोलाटाइल लिक्विड है। अगर आप केमिस्ट्री की लैब विज़िट करें तो वहाँ पे बहुत से वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। यही वजह है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल जो है उनको आप फेस करते हैं जब आप लैब को विज़िट करते हैं। नेक्स्ट है जी, इफ़ अ शिप ट्रेवल फ्राम फ्रेश वाटर टू अ सी और ओशन इट विल राइज अ लिटिल हायर। ये थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, कश्ती हो या कोई भी चीज़ जो तैर रही हो। उसकी वजह यह है कि जितने नमकियात की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा होगी उतने ही उस चीज़ के तैरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसको आसानी होती है तैरने में। आप अगर डेड सी को देखें तो वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं डूबती। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पानी की जो डेंसिटी है और जो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं डूबती, इसीलिए उसको डेड सी भी कहते हैं, यानी बहरे मुर्दार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल इज़ गुड सोर्स ऑफ पोटाशियम। देखें, किताब में ये सवाल गलत है। ये सारे ही पोटाशियम के बहुत बेहतरीन सोर्स हैं और इन सब से ही पोटाशियम जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में बॉडी जो है उसको मिल जाती है। बनाना, स्पाइनच यानी पालक, बीट रूट और स्वीट पोटैटोज़, ये सब ही पोटाशियम के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो किताब में अक्सर जब उनको पास पेपर में से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वो कुछ जो है वो ऑप्शन अपनी तरफ से गेस कर लेते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है। तो एक्चुअली एक ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव और वही इसका आंसर था। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और कई दफ़ा इसका फार्मूला पूछा जाता है तो वो है Ca/ClO और ब्रैकेट के बाद 2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर। विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ ग्रेटेस्ट वार्मिंग इफेक्ट? देखें, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि सूरज की जो हीट है उसको ट्रैप करते हैं ज़मीन पर। और ये कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी जो नाइट्रोजन से मिलके नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं वो एक, और मीथेन और ओजोन भी किसी हद तक जो है वो भी एक जो है वो
ग्रीन हाउस गैस के ज़मरे में आती है। यानी कि ये वो गैसेस हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से हमारी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और सैलाब का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसीलिए इन तमाम गैसेस की मिकदार जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए इनका बैलेंस ज़रूरी है, ना कि इनकी कमी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ इज़ इंडेमिक टू पाकिस्तान इंडस रिवर। इंडस रिवर दरिया सिंध को कहते हैं। इंडेमिक वो चीज़ होती है जो किसी ख़ास एरिया या किसी ख़ास रीजन के साथ मुंसलिक होती है। इंडेमिक, इसके बाद एपिडेमिक और पैंडेमिक। पैंडेमिक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो पाई जाती है, जो इंटरनेशनल हो जाती है, यानी कि जिस तरह ये कोविड-19 जो है वो एक पैंडेमिक है। तो जो पाकिस्तान इंडस रिवर की जो स्पेशल है एक स्पीशीज़ है, वो क्या है? डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन या ब्लाइंड डॉल्फिन। देखें, ब्लाइंड डॉल्फिन एक इंडिया के अंदर भी है और एक पाकिस्तान के अंदर भी है। इंडिया में ये गैंजेस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलती हैं, जबकि पाकिस्तान में ये दरियाए सिंध और चिनाब वगैरह में और ये जो बाकी दरियाए सिंध की कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, इनमें ये जो हैं स्पीशीज़ मिलती हैं। हिंगोल नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन मकरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान, इज़ फेमस फॉर इट्स मड वोल्केनोज। अब ये मड वोल्केनोज क्या होते हैं, ये हमने अपनी नेचुरल डाइजेस्टर की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ताला वो आपके पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हार्ट पेस मेकर क्या करता है? हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। देखें, ना ये बढ़ाता है ना कम करता है, बल्कि इसको रेगुलराइज करता है, रेगुलेट करता है। विटामिन डी इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। बहुत क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विटामिन डी के मतलब दो क्वेश्चन बहुत आम है। एक ये कि ये किस चीज़ से हासिल होता है? आपको सनलाइट से मिलता है। दूसरा ये कि अगर विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सी जो है बीमारी का आपको सामना करना पड़ता है? तो वो रिकेट्स है। और रिकेट्स में क्या होता है? आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यही वजह है कि जब आप को हड्डियों का पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, तो बहुत से डॉक्टर्स आपको विटामिन डी ही देते हैं। द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, एक फ़र्ज़ी लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मतलब हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। और ये क्या करती है? जो ग्रीनविच एक लंदन का मुकाम है उससे पास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। साउदर्न क्रॉस विच इज़ द कॉन्स्टिलेशन फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टार्स। देखें, साउदर्न क्रॉस क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन का नाम है। कॉन्स्टिलेशन क्या होती है? सितारों का एक झुरमुट होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर से मुराद ये है कि अगर ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर वहाँ पर ये दिखाई देती है ये कॉन्स्टिलेशन। तो ये इसमें कितने स्टार्स हैं? 5 स्टार्स हैं। एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट पोल्यूशन। के क्योटो प्रोटोकॉल में जो कुछ मुआहदे हुए थे वो किस हवाले से थे? पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थे। साउंड का यूनिट क्या है? साउंड का यूनिट है डेसिबल। डेसिबल इज़ यूनिट यूज्ड फॉर साउंड। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज़ सिलिकॉन। आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके अंदर ये सिलिकॉन यूज़ होती है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल एक्ट कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन एन अदर शोज व्हाट? बिलीफ। ये सारी जो खसूसियात होती हैं ये आप क्या होती हैं? बिलीफ की होती हैं। जब आप किसी पे बिलीव करते हैं तो आप असल में ये तीनों चीज़ें कर रहे होते हैं। कौन सा प्लैनेट है जो हॉटेस्ट है? तो वो वेनस है। देखें, मरकरी सूरज के करीब होने के बावजूद हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि जो मरकरी है उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पर हीट जो है वो ट्रैप नहीं होती है। जबकि वेनस जो है उसका बड़ा थिक एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेनस को हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं।
द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर वॉज पेंटेड बाय विंसेंट वैन गॉग। जो पेंटिंग के मतलब क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज़ में एवरीडे साइंस में कवर करेंगे, क्योंकि ये तकरीबन 7 से 8 सवाल हैं, तो इसके लिए कोई अलग सीरीज़ तो हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है जी, इन 1774 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टले। इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? डे एंड नाइट आर इक्वल। इक्विनॉक्स जो आपके इक्वेटर के करीब जगह हैं वहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। विटिकल्चर किस चीज़ की कल्टीवेशन है? तो वो ग्रेप्स की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। विडोज टीयर क्या है? ये एक प्लांट का नाम है, विडोज टीयर। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN was U Thant। इन द ह्यूमन बॉडी फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन ब्रेन। देखें, फ्लैट बोन जो हैं वो ब्रेन के अलावा भी हिस्सों में, जिस्म के बॉडी के हिस्सों में हैं, लेकिन वहाँ पर जो आंसर बनता है वो ब्रेन बनता है। इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक। अगर एटमॉस्फेयर ना होता, अगर आप चांद पे जाके देखें जिसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आपको आसमान जो है वो ब्लैक दिखाई देगा। कंटोर्स आर लाइंस कनेक्टिंग प्लेसिंग हैविंग इक्वल हाइट। कंटोर्स वो लाइन होती हैं जो किसी मैप पे आपको इक्वल हाइट की प्लेसेस, यानी कि सतह समंदर से वो जगह अगर एक जितनी ऊंची हैं या सतह समंदर से बिलो हैं और उनकी हाइट एक जैसी है, तो उसके लिए जो लाइंस मैप में यूज़ होती हैं उनको कंटोर लाइंस कहते हैं। ग्रीनविच इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड। ग्रीनविच आपको पता है एक ऐसा मुकाम है जिसके लिहाज से पूरी दुनिया का टाइम जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है। आगे है जी, पेडियाट्रिक्स रेफर टू द केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिसागोरस के मतलब। पाइथागोरस जियोमेट्रिशियंस कहाँ से बिलोंग करते थे? वो ग्रीस यानी यूनान से थे। हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन बाय अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशन। जी, हीट जो कि आप सूरज से रिसीव करते हैं वो क्या होती है? सोलर रेडिएशन होती है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाइडल पावर। याद रखना है, पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा एनर्जी है वो थर्मल से पैदा की जाती है, लेकिन जो चीपेस्ट है, जो सस्ता है, वो आपका सोलर नहीं है, वो आपका हाइडल पावर है, क्योंकि सोलर की जो अपनी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि वो ज़्यादा आपको चीप हो सके। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज़ 40,075 किलोमीटर। सर्कमफेरेंस क्या होता है? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, क्योंकि सर्कमफेरेंस को हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं अपनी वीडियो में। डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज़ मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन में। कभी कभी आ जाता है कि इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, आपने वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन PPSC में आता रहता है। नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तो उनके जो ज़मीन के करीब तरीन या पहली लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके मतलब यही क्वेश्चन आता है और आपको बस पता होना चाहिए कि ये थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो है ये किसकी है? आइंस्टाइन की है। आइजैक न्यूटन के क्या क्या? लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। कंपोजिशन ऑफ अल्केमी एक किताब है, उसका राइटर कौन है? जाबिर बिन हयान। किमियाए सआदत जो है वो किसकी किताब है? जाबिर बिन हयान की। द बुक अल कानून फिल तिब is written by Boali Sina. The book Al Qanun fil Tib is written by Boali Sina. Next है जी, The earth is closer to sun in the month of January. जी बिल्कुल, जो आपकी ज़मीन है वो जनवरी में सूरज के ज़्यादा करीब होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जनवरी में सर्दी क्यों होती है पाकिस्तान में? आपने इसका आंसर करना है, क्योंकि इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही अपनी एक वीडियो में। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड
अलॉय। अलॉय भर्त को कहते हैं। जब आप बहुत से मेटल्स को मिलाते हैं तो वो जैसे आपकी अगर पुराने ज़माने में लोग जो थे ये मुख्तलिफ अलॉयज़ बनाते थे, सिर्फ कॉपर नहीं यूज़ करते थे बल्कि कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज वगैरह जो है वो यूज़ करते थे ताकि चीज़ों में मजबूती आ जाए। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन इज़ ऑलमोस्ट 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। एंड अगर आप एग्जैक्ट ये जानना चाहते हैं तो ये 8 मिनट और 19 सेकंड यानी कि 499 सेकंड आपके बनते हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है? स्पाइरल है। ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर तकरीबन 21% है, नाइट्रोजन 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 0.03538 इसके राउंड अबाउट जो है परसेंटेज है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ वेनस। और वेनस के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं पीपीएससी में और आपने हमारी सोलर सिस्टम पे जो सीरीज़ है वो देखनी है तो इंशाल्लाह ये जितने भी सोलर सिस्टम के आपके क्वेश्चन देखे हैं वो आपके एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। द प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट डे टाइम इज़ जुपिटर। जुपिटर जो है चूँकि उसकी जो रोटेशन की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर जो डे टाइम है वो भी शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट है जी, इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है वो बॉडी का एक पार्ट है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो इसी इंसुलेशन से महरूम हो जाते हैं इसलिए उनको इंसुलिन जो है वो लगानी पड़ती है। डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल। ये वही अल्फ्रेड नोबल हैं जिन्होंने बाद में अपने नोबल प्राइज़ जो हैं उनका आगाज़ किया था। नोबल प्राइज़ की शुरू में 5 कैटेगरीज थी और इकोनॉमिक्स की जो कैटेगरी है वो बाद में शामिल की गई थी। और डायनामाइट जो है ये बिल्डिंग्स को तबाह करने के लिए बारूद के तौर पर यूज़ होती है और यही वजह थी कि अल्फ्रेड नोबल जो थे उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी है जो कि तबाही की तरफ लेके जाएगी। तो उन्होंने इसी वजह से जो लोग थे जिनकी खिदमत पीस के लिए या साइंस के लिए होंगी उनके लिए ये अवार्ड शुरू किया था। आखिरी क्वेश्चन आज का, लॉज ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय मेंडल। तो हेरिडिटी के जो लॉ हैं वो मेंडल ने डिस्कवर किए थे। व्यूवर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कंप्लीट देखा करें और इसके खुद नोट्स बनाया करें। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी से कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी। और आप जब नोट्स बनाएंगे और फिर इस वीडियो को सुनेंगे और उन नोट्स को पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। मैं हूँ शुजात नवाज़ और आप देख रहे थे एवरीवन कैन लर्न। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।